हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे या रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो मैं जो स्पेशल है हमारे सब स्टाफ साथी हैं उनके लिए बनाने जा रहा हूँ। पिछले कई दिनों से हमारे सब स्टाफ साथियों के कमेंट्स आ रहे थे, उनके रिक्वेस्ट आ रहे थे कि हमारे सब स्टाफ से लेके क्लरिकल के जो प्रमोशन इंटरव्यू हैं उसके बारे में कुछ वीडियो बनाइए कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं सब स्टाफ से क्लरिकल में जब जाते हैं। तो सबसे पहले तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, जो सब स्टाफ से क्लर्क में जो रिटन एग्जाम में पास किए उन साथियों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये वीडियो आज उनके लिए है जो सब स्टाफ साथी हैं और क्लरिकल के प्रमोशन इंटरव्यू में भाग लेने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं और पिछले महीने में जो इंटरव्यू हुए हैं दूसरे बैंकों में उनमें साथियों से क्या सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 15 सवाल साझा करने वाला हूँ। तो ये सवाल जो है मैंने जो पिछले इंटरव्यू दिए हैं उनके फीडबैक के आधार पर और उनसे मौखिक बात करके जो सवाल पूछे गए हैं उन्हीं आधार पर दिया हूँ। तो आप ऐसे अगर तैयारी करेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि जब हम इस तरीके से इंटरव्यू में जाते हैं इतना मेहनत करने के बाद अगर हम एक कैडर को क्रॉस कर रहे हैं, एक ऑर्बिट में जा रहे हैं, तो हमें अपनी लगन और मेहनत के साथ तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम जो शुरुआत करेंगे, पहला सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं वो है सवाल नंबर 1। चलिए चर्चा करते हैं सवाल नंबर 1 पर। महत्वपूर्ण सवाल है और प्राय सभी से पूछे जाने वाला हो सकता है। ये है, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी हाँ, आप जैसे ही इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल जो है कॉमन सवाल है और इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप भले ही कितना भी आप अपने बारे में बता सको, लेकिन आपको एक अच्छा सा स्पष्ट रूप से तैयारी करके जानी पड़ेगी कि आपको इसमें क्या बोलना है। देखिए, 40 से 50 सेकंड का आप तैयारी कर लीजिए कि मेरे को 1 मिनट के अंदर अपने आप को परिचित कराना है। तो उसमें आप अपना नाम बता सकते हैं, अपने जहाँ नेटिव प्लेस से बता सकते हैं, अपनी एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, आपने कोई डिग्री हासिल करी है, कुछ अच्छा काम किया उसके बारे में बता सकते हैं। तो आपको 40 से 50 सेकंड या लगभग 1 मिनट की तैयारी करनी है और स्पष्ट रूप से सही तरीके से जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको बताने लायक स्थिति होनी चाहिए अपने बारे में। चलिए, तो आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिए और मैंने पिछले कई वीडियो में बताया हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से देते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन आप बिल्कुल बोलिए कि मेरा नाम रामलाल है और मैं फला जगह का रहने वाला हूँ और मेरा जन्म इसमें हुआ था, मैंने एजुकेशन यहाँ से करी, एजुकेशन करने के बाद मैं यहाँ पढ़ने गया, उसके बाद मैं बैंक में नौकरी लग गई और उस तब से आज तक बैंक में नौकरी कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको शॉर्ट एंड स्वीट तैयारी करनी पड़ेगी। लिख के रखिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए क्योंकि वहाँ बताने में भी हिचक होती है। तो सवाल नंबर 2, चलिए सवाल नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 2 पे ये है कि आप क्या क्या काम देखते हो। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है कि आप क्या क्या काम देखते हो। एज ए सब स्टाफ साथी आपको ये बताना होगा कि सर मैं बैंक में दफ्तरी हूँ और दफ्तर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका मैं रिकॉर्ड रखता हूँ। साथ ही साथ मैं खुद अनुशासित रहता हूँ, समय पर मुझे आना होता है तो मैं अपने आप को अनुशासित रखता हूँ, समय से आता हूँ। और सबसे बड़ी बात, ब्रांच प्रेमाइसेस की साफ़ सफाई पे ध्यान देता हूँ, स्वच्छ पानी सबको मिल सके इसका ध्यान देता हूँ, स्टेशनरी सही तरीके से हमारे ग्राहकों को मिल सके वो मैं ध्यान रखता हूँ। साथ ही साथ सिक्योरिटी आइटम्स जो ब्रांच में है उनकी निगरानी और उनका किस तरीके से रख रखाव है वो रखता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो फाइलों के रख रखाव का ध्यान, रजिस्टर मेंटेन करना मेरा प्रमुख कर्तव्य होता है और मैं मेरे अपने अच्छे से उनको रखता हूँ, रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ। साथ ही ब्रांच में कौन आ रहा है जा रहा है उसकी निगरानी करता हूँ। इत्यादि अनेक किस्म के काम हैं जो आप ग्राहकों की सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ, रिकवरी में भी मदद करता हूँ। ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं इस काम में और आपके लिए ये प्लस पॉइंट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है कि आपके शाखा के व्यवसाय के बारे में कुछ जानते हैं तो बताइए। जी हाँ, आपको अपने शाखा के व्यवसाय के बारे में जरूर पता होना चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा काम तो आप करते हैं, सबसे ज़्यादा काम आप करते हैं, वहाँ पर लोकल हैं, काफ़ी लोग आपसे जुड़ते हैं। उस शाखा में सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक या जितने बजे तक आप काम करते हैं
तो आप सोचिए, आपको उस शाखा के व्यवसाय के बारे में मोटा मोटा पता होना चाहिए कि हमारे इस शाखा में कितने लोगों का कितना पैसा जमा है। डिपॉजिट लगभग 40 करोड़ है और एडवांसेस लगभग 20 करोड़ है, तो टोटल हम 60 करोड़ का व्यवसाय करते हैं। इस तरह का आपको जानकारी होना चाहिए और स्पष्टता के साथ वहाँ कहते बनना चाहिए। जी हाँ, अगला सवाल जो आपको पूछा जा सकता है कि बैंकिंग किसे कहते हैं। अब बैंकिंग क्या होता है, चलिए बताइए भाई बैंकिंग क्या होता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए बैंकिंग कैसे होता है। तो आप बोलिए कि लोगों से पैसा स्वीकार करना और उनको उनके तय समय के अनुसार ब्याज के साथ पैसा लौटाना, साथ ही साथ लोगों को उधार देना, ये बैंकिंग होता है। लोगों से पैसा लेना और लोगों को पैसा देना। जब लोगों से हम पैसा लेते हैं तो उनको ब्याज देते हैं और जब लोगों को पैसा देते हैं तो हम उनसे ब्याज लेते हैं। ये व्यवसाय करना बैंकिंग कहलाता है। तो समझ लीजिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना बैंकिंग होता है। आप इस तरीके से सरल शब्दों में कह सकते हैं। साथ ही साथ अगला सवाल इससे जुड़ा हुआ हो सकता है कि पैरा बैंकिंग किसे कहते हैं। पैरा बैंकिंग किसे कहते हैं, तो इसके उत्तर में आप बोल सकते हैं कि बैंकिंग के अलावा भी हम बैंक्स जो है कुछ काम करती है, जैसे इंश्योरेंस का काम करती है, म्यूचुअल फंड का काम करती है, SIP का काम करती है और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग का काम करती है। तो इसको बोलते हैं पैरा बैंकिंग एक्टिविटी। तो आपको सरल शब्दों में इस तरीके से आपको पैरा बैंकिंग एक्टिविटी के बारे में बताना है। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से बैंक के आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो आपके बैंक के साथ जो टाई अप है आप उसको देख लीजिएगा। LIC का बेचते हैं, बजाज का बेचते हैं, भारतीय XA का बेचते हैं। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है, रिलायंस का अगर म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो आपको ये टाई अप जिनके साथ हुआ है इनके नाम आपको पता होने चाहिए। चलिए अगला सवाल हो सकता है आपसे कि आपके बैंक के CMD कौन है। जी हाँ, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं आपके बैंक के कौन हैं। तो आपको अपने बैंक के जो हायर अथॉरिटी हैं, जो CMD हैं, उनका नाम जरूर पता होना चाहिए। तो अगर ये नाम पता होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा दिखेगा और आप इंटरव्यूअर को बहुत प्रभावित कर सकेंगे। तो बड़ी विनम्रता से उनको बताइए कि हमारे बैंक के CMD श्रीमान जो भी आप CMD हैं उनका नाम आप ले लीजिए। जी हाँ, अभी अगला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए आपको कौन सा काम बैंक में करने से बहुत अच्छा लगता है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपको कौन सा काम करने में बैंक में बहुत अच्छा लगता है। तो आप सोचिए कि देखिए, अगर आपको बैंक में रह के पूरा टाइम गुजारना है और किसी काम को करने में अच्छा नहीं लगता है तो उसमें नेगेटिव फीडबैक जाता है। तो आप सोचिए किस काम में आपको मज़ा आता है। तो कई साथी हैं जिनको रिकवरी करने में मज़ा आता है। तो आप बोलिए सर मुझे रिकवरी करने में बहुत मज़ा आता है। किसी को डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, डिपॉजिट में गर्व फील होता है। तो आप बोलिए सर मैं जब डिपॉजिट मोबिलाइज करता हूं तो मुझे गर्व फील होता है। और कई साथियों को है जो शाखा को सुचारू रूप से चलाने में, व्यवस्थित रखने में अच्छा लगता है। तो आप बोलिए सर शाखा को सुचारू रूप से चलाने में, सब साफ सफाई रखने में, सब में अच्छा लगता है। कई साथियों को ग्राहक सेवा देने में बहुत अच्छा लगता है, ग्राहक संतुष्ट करना अच्छा लगता है। तो आप बोलिए कि सर मुझे गर्व फील होता है कि मैं ऐसी संस्था में हूँ जहाँ पर मैं बेहतरीन ग्राहक सेवा देता हूँ और मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो आप इस तरह से आप बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि आप पदोन्नति क्यों लेना चाहते हैं, और अगर आप पदोन्नति लेंगे तो फिर आपको कंप्यूटर वगैरह भी चलाना पड़ेगा और सारी चीज़ें भी, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी और ही चलाना पड़ेगा। तो ये आप कैसे मैनेज करेंगे, तो पूछा जाएगा। तो आप बोलिएगा जी हाँ सर मैं पदोन्नति इसलिए लेना चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने परिवार के लिए अच्छा भविष्य तैयार करना चाहता हूँ और उनको अच्छी आर्थिक सहायता देके उनको बढ़िया बच्चों के फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं प्रमोशन लेना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो कठिनाइयाँ आएंगी सर मैं उसको सीख लूँगा, कंप्यूटर चलाना भी सीख लूँगा, उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करूँगा। साथ ही साथ बैंकिंग में जो जो चीज़ें हैं उनको बारीकियों को सीखते हुए मैं उस पद की जो गरिमा है उसको बरकरार करने में सक्षम रहूँगा और जो हमारे सीनियर साथी हैं उनसे पूछ के उनके साथ बैठ के मैं सीख लूँगा और जिस तरह से अभी तक कार्य करते आया हूँ और उससे बेहतर कार्य करने में मैं सक्षम हो सकूँगा। तो इस तरह से आप जब जवाब देंगे तो इंटरव्यूअर काफ़ी प्रभावित होंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि आपके सर्विस एरिया में बैंकिंग दृष्टिकोण से क्या आपको लगता है कि क्या स्कोप है। तो आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के आसपास के बारे में जानकारी रख लीजिए कि सर बैंकिंग दृष्टिकोण से हमारे एरिया में काफ़ी कुछ जो है स्कोप दिखता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, या एग्रीकल्चर बेल्ट है, इंडस्ट्री आ रही है, राइस मिल आ रही है। तो आप ये कुछ चीज़ें अपने आसपास के बारे में जानकारी रखिए और जो सच्चाई है उस एरिया की उसके बारे में बता दीजिए। फिर आपसे पूछा जा सकता है एनपीए जानते हैं, एनपीए क्या होता है? हाँ, एनपीए क्या होता है?
तो आपको ये भी बताना होगा कि जी हाँ सर, जब हम लोन देते हैं और सही समय पे किस्त चुकौती आती है तो उसको परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, और जब किस्तें नहीं आती हैं और लगातार 3 महीने की किस्तें नहीं आई तो वो एनपीए हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसे लोन जिन पर हम ब्याज अर्जन नहीं कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इस तरह से आपको सरल भाषा में समझाना होगा, जिसमें हम आय अर्जित करते हैं उसको परफॉर्मिंग एसेट, जिसमें आय अर्जित नहीं कर पाते हैं या जो पैसा रुक जाता है, जो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, उसको बोलते हैं एनपीए। तो आपको ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आप तैयार रहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, एक मिशन होता है, और उस मिशन और लक्ष्य होने पर ही आपके एक्शन दिखते हैं। तो आप अपना एक मिशन तैयार करिए कि किस तरह से आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका जीवन का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, तो आप उसको सही तरीके से रख पाएंगे। जी हाँ सर, मैं अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम हासिल करना चाहता हूँ और बैंक में काम करते हुए मैं ब्रांच मैनेजर के स्तर पर अपने आप को देखना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने घर परिवार के लिए, अपने साथ जुड़े लोगों के लिए एक आइडियल पेश कर सकूँ, एक नमूना पेश कर सकूँ कि सफलता के मुकाम को कैसे छुआ जा सकता है, और ताकि मेरे जो बच्चे हैं अनुकरण करें और वो भी जीवन में आगे बढ़ें। इस तरीके के आप बता सकते हैं। साथ ही सवाल पूछा जा सकता है कि आपकी रुचियाँ किस में हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है, आप अपना समय मिले तो आप क्या करना चाहते हैं। तो आप अपनी हॉबी अगर है तो आप ज़रूर उनको बताइए, और हॉबी होनी भी चाहिए, क्योंकि इंसान को तंदुरुस्त रहने के लिए, अच्छा रहने के लिए उसको हॉबी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बताइए कि म्यूजिक सुनना पसंद है, मुझे बागवानी पसंद है, मुझे मॉर्निंग वॉक करना पसंद है। जो काम आप रेगुलर तौर पे करते हैं जिससे आपकी शरीर की ऊर्जा फिर से 2 गुनी बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं हॉबी है। मतलब ऐसा काम करने से जिससे आपको आनंद आता हो, उसको बोलते हैं हॉबी। तो ऐसा हॉबी आप देख लीजिए। फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आपका जो है पदोन्नति जाएंगे, आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरी जगह, तो कैसे करेंगे। तो कई साथी ऐसे सवालों के जवाब में झिझक जाते हैं। तो बोलिए कि सर, मैंने जब कदम रखा है, जीवन में कदम रखा है, बैंकिंग करियर में कदम रखा है, तो फिर अगर मुझे जहाँ भी सेवा करने का अवसर मिले मैं वहाँ पर चले जाऊँगा और अपनी सेवा विधि विधान के हिसाब से, नियमानुसार मैं अपने देने की कोशिश करूँगा, और मैं उसको सही साबित, आपके निर्णय को सही साबित करने की कोशिश करूंगा। तो आप सोचिए कि हमें कोई बाधा नहीं है, अगर कहीं हमको मिलेगा तो जो साथी दूसरी जगह भी काम कर रहे हैं उसी के हिसाब से मैं बेहतरीन काम करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसा आप जवाब देंगे तो इंटरव्यूअर काफ़ी प्रभावित होंगे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अभी बैंक में सबसे ज़्यादा जो सीरियस इशू है, जो गंभीर विषय हैं, क्या चल रहे हैं। तो आप बोलिएगा कि अभी जो गंभीर विषय वसूली से रिलेटेड हैं, क्योंकि बैंकों में अभी जो पैसे, जो लोन दिए गए हैं, उनमें वसूली जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वसूली पर अभी जोर दिया जा रहा है, और साथ ही साथ रिटेल बैंकिंग, जो रिटेल लेंडिंग है, उन पर ध्यान दे रहा है। हाउसिंग लोन और जो कार लोन, ये जो रिटेल सेगमेंट के लोन है, उन पर जोर दिया जा रहा है। काशा पे जोर दिया जा रहा है। तो आप बोलिएगा वसूली एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर अभी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और अगर वसूली तय समय पे होती है तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे सीधा असर होता है, इसलिए वसूली पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इस तरह के जो सवाल हमने यहाँ चर्चा करी, तो इस पर आप थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लीजिए, और बिल्कुल रुकिए मत, इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल झिझकना नहीं है, डरना नहीं है, साधारण तरीके से जाइए। लेकिन क्या होता है, नॉर्मली आप बोलने की आदत नहीं रहती तो वहाँ बोल नहीं पाते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप बोलने की आदत डाल लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिए, लिख लीजिए, उसको पढ़िए, तो फिर वहाँ जाने पर आपको सहजता होगी, सरलता होगी, और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे थोड़े से आइडिया, मैंने सवालों के आइडिया दिया कि हम 10 से 15 सवाल यहाँ पर डिस्कशन किए हैं। इन सवालों पे आप गौर किए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो काफ़ी आपको मददगार होगी। उम्मीद को कभी खोया नहीं करते, साहिल अगर दूर है तो रोया नहीं करते, और रखते हैं तड़प जो दिल में कुछ पाने की, उन लोग रातों को भी सोया नहीं करते, उन लोग रातों को भी सोया नहीं करते। तो जी हाँ, आप लोग बेहतरीन तैयारी करिए, और आपको सफलता मिलते तक आप बिल्कुल जगे रहिए और पूरी तैयारी करिए, सफलता मिल जाएगी, तब फिर नए मुकाम की ओर आगे बढ़िए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैंकिंग प्रमोशन से रिलेटेड वीडियो मैं लाते रहता हूं। और आपके सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।